हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 7 चैप्टर में पिछली वीडियो में जैसे हमने कराया था आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज हम उनको कंप्लीट कराएंगे। तो 7 चैप्टर में जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को मैथ वर्ल्ड क्लास को देखते रहें, क्योंकि इस पर डेली बेस के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आते हैं जो आपको पेपर में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 में तो नहीं आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में, 4 नंबर में आती है। केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी भी आपको लास्ट में समझा दी जाएगी। जब आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो केस स्टडी करा दी जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है जो दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ ए पॉइंट ए का। ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर ए बी इज, जो ए बी है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जो ए बी है वो सर्कल का डायमीटर है, जिसका सेंटर है 2, -3 एंड बी दिया है 1, 4। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो आप देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। जब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसका ये सेंटर हो गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की तो ये है ए और यहाँ पर है बी, ए बी, और इसको नाम दे दिया ओ, सेंटर। अब यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर जो बी है वो है 1, 4 और ए हमारे पास नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट ए जो है हम मान लेते हैं पी एंड क्यू। पी क्यू एक्स वाई आप कुछ भी लेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से ए हो गया पी क्यू। अब बी जो है वो 1, 4 है, ओ जो दिया है, अब ये क्या दिया है, ओ मीन सेंटर, सेंटर दिया है 2, -3, तो 2, -3 हो गया। इसको नाम दे देंगे, उसे दिया है ए बी। अब ए की जगह जो वैल्यू है वो पी क्यू हमने रख दी। अब यहाँ पर जो ओ दिया है ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है। जब यह ए बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कि ओ मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है फॉर्मूला है एक्स वाला x1 + x2/2 और y वाला जो फॉर्मूला है y = y1 + के y2/2, ये दिया हुआ है। जब हमने इसका सॉल्यूशन करें तो x वाला x1 क्या है, x1 देखो आप किसी मानोगे, यहाँ a दिया है, ये b दिया है, तो 1 और 4, तो x1 आपका जो हुआ वह तो आपका p है, x1 आपका p है और x2 आपका 1 है और y1 आपका q है और y2 आपका 4 है। तो इस प्रकार से x1 कहता है p + के 1/2। x क्या है, x दिया है हमारा, देखो o जो है, जो सेंटर दिया है ये x और y है, तो यहाँ पर x 2 दिया है, y कितना है -3, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो x की जगह जब हमने 2 रखा तो ये हो गया p + के 1/2, अपॉन में 1 करके आप CMP करोगे। जब आप यहाँ पर CMP करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 4 आ गया, इक्वल्स टू आ गया p + के 1, प्लस के 1 इक्वल से इधर हुआ तो आ गया 4 - के 1 = p। तो 4 - 1 कितना हुआ 3, तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 3 आई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू लेट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे जो y दिया हुआ है तो y इक्वल है y1 है q + 4, तो q + के 4/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। y दिया है -3, तो y की जगह आपने -3 रखा, इक्वल आ गया q + के 4/2।
अपॉन में 1 करके CMP करोगे तो 2 3 जा 6 हुआ, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 6 इक्वल है Q प्लस के 4 इक्वल से साइड में गया, तो प्लस के 4 इक्वल से साइड में गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, -6 माइनस के 4 इक्वल्स टू Q, तो Q की वैल्यू कितनी आई माइनस के 10। अब Q की जो वैल्यू माइनस के 10 है तो यहाँ से जो आपके A के कोऑर्डिनेट आए हैं, A के आए हैं, पहले P था तो P आ गया आपका 3 और फिर उसके बाद Q है, Q आ गया आपका 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखो आई होप आपको अच्छा समझ ये आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो ये कहता है फाइंड द रेशो फाइंड आउट करना है इन विच, जिसमें द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन को ज्वाइन किया 5, -6 एंड -1, -4। अब यहाँ पर इज डिवाइड बाई वाई एक्सिस, डिवाइड आ गया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस से डिवाइड किया है इसे। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और इस टोटल पूरे के आपको सबसे पहले तो रेशो फाइंड आउट करना है, कब, जब वाई एक्सिस से डिवाइड करता है, और दूसरा उसके बाद आपको उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, वो पॉइंट निकालने हैं जिनसे वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेशो जब हमारे पास नहीं है तो आप लेट करोगे, लेट रेशो, रेशो जो है आपके मान लीजिए के रेशो 1, हमेशा ही आप पेपर में जब भी लेट करो तो के रेशो 1 ही लेट करना, तो इससे आसानी से मिल जाता है के रेशो 1। अब यहाँ पर जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं, अब इनको तो कहते हैं M1 और इसको कहते हैं M2, इसको M1 कहते हैं, इसको M2 कहते हैं। उसके बाद आपके जॉइनिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जॉइनिंग जो पॉइंट है देखो 5, -6, -1, -4, तो ये आपने A मान लिया 5, -6 लेट करने पर, उसके बाद आपने B मान लिया -1, -4, तो आपका जो x1 हुआ वह तो 5 है और x2 हो गया -1। देखो शुरू के जो पहले जो होते हैं वो x वाली वैल्यू होती है, x1 x2, और y1 है -6, y2 है -4। इस प्रकार से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जब ये दिया है रेशो भी है तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया। सेक्शन फॉर्मूला कहता है x इक्वल है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। तो x इक्वल है m1 क्या है, m1 यहाँ पर देखो m1 ये है कि x2 यहाँ पर क्या दिया है -1, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया। अब m2 यहाँ पर दिया है 1 और x1 दिया है 5, उसके बाद अपॉन में k प्लस के 1। आपने देखो x की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए तभी तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब यहाँ पर k की वैल्यू कुछ होगी ही नहीं तो हम किस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब आपने शुरुआत में ध्यान दिया होगा, इसने कहा y एक्सिस यदि लिखा आ जाए तो y एक्सिस का मीन्स होता है x रहेगा 0, y का पॉइंट रहेगा बस। तो x यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, हमें 0 रखना पड़ेगा। तो x की जगह आपने क्या किया, यहाँ पर 0 कर दिया, x की जगह आपने 0 दिया, और यहाँ पर k की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो -k आ गया, प्लस के आ गया 5 और k प्लस के 1। अब k प्लस के 1 यदि अपॉन करके हम CMP भी करें तो k प्लस के 1 तो 0 बन गया, क्या बच गया माइनस का k प्लस के 5, किसके इक्वल 0 के, तो -k इक्वल आ गया -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k की वैल्यू आ गई 5। तो हेंस रेशो जो आपका आया, रेशो आ गया 5:1, रेशो कितना आ गया 5:1। उसके बाद अब हम करते हैं यहां से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अब x तो आपका फिक्स है 0 रहेगा,
तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल है m1 y2 प्लस के m2 y1 और m1 प्लस के m2। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ पर बेटा, y की वैल्यू m1 कहता है 5, अब ये 5 हो गया m1 क्योंकि यहाँ निकल चुका है, देखो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, m1 आ गया 5, y2 है माइनस के 4 प्लस के m2 आ गया आपका 1 और y1 आ गया -6 अपॉन कितना आ गया, अपॉन यहाँ पर m1 प्लस m2 का मतलब है 5 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस के 1। तो y की जो वैल्यू आई 5 4 जा 20 माइनस के 20 माइनस के 6 अपॉन आ गया 6, तो -20 -6 तो आ गया माइनस के 26 अपॉन 6 और कैंसल आउट करोगे इसे 2 से तो ये 3 टाइम और ये 30 टाइम, तो y की जो वैल्यू आई माइनस के 13 अपॉन 3 आ गई। ओके, तो इस देखो आपके जो कोऑर्डिनेट आए हैं, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है आपके वो आ गए 0 और माइनस के 13 अपॉन 3। इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो सेम दिया है जैसे पहले आपने किया था, बस उसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें y एक्सिस पूछा था, इसमें x एक्सिस पूछ रहा है। तो यहां से x एक्सिस फाइंड आउट करना है। जब आप x एक्सिस फाइंड आउट करोगे और यहाँ पर जो पॉइंट थे पहले कुछ और दिए थे और अब कुछ और दिए हैं 1, -5 और -4, 5। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर अब ये कहता है x एक्सिस, तो x एक्सिस का जो मीन्स है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, x एक्सिस का जो मीन्स है वो है x, 0। उसके बाद जब x एक्सिस हमारा आ चुका है उसके बाद जॉइनिंग पॉइंट दे रखे हैं, लाइन जॉइनिंग पॉइंट, लाइन को ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट दिए हैं वो हमारे दिए हैं 1, -5 एंड -4, 5। तो यहाँ पर a से लेट किया, पहले वाले को फर्स्ट वाले को a मान लिया 1, -5 और b वाले को मान लिया -4, 5। अब यहाँ पर जब हमने a और b ये मान लिया तो यहाँ पर x1 मान लेते हैं 1 को और x2 मान लेते हैं -4, y1 हमारा -5 और y2 हमारा 5 हो गया, x1 x2 y1 y2 हो गया। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो डिवाइड किया इसने, तो डिवाइड के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला इसने x एक्सिस कहा है तो आप y एक्सिस से निकालोगे, x एक्सिस की यदि ये बात करता है तो आप y एक्सिस से निकालोगे क्या, रेशो, और उसके बाद यदि ये y एक्सिस के बारे में बात करता है तो आप x से निकालते रेशो। तो रेशो भी आप मानोगे, रेशो जो है आपका k रेशो 1 है। तो आपने y एक्सिस का यूज किया, y वाले से यूज किया, y कहता है x1 y2 प्लस के m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। जब आपने इसका यूज किया तो y यहाँ पर 0 है तो 0 इक्वल 0 से आसानी से आ जाता है इसलिए रखने के लिए कहा जाता है, तो 0 के इक्वल है m1। अब m1 जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, m1 दिया है आपका यहाँ पर, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। m1 दिया है k और y2 है आपका 5। उसके बाद प्लस के m1 आपका 1 है और m2 आपका 1 है और y1 आपका है -5 अपॉन, तो k प्लस के 1 यहाँ पर यूज होगा। तो अपॉन में 1 करके अपॉन में 1 कर लें। अब यहाँ पर 0 अपॉन में 1 इक्वल है 5k - 5 अपॉन में k प्लस के 1। अब यदि मैं CMP यहाँ पर करूं तो k प्लस के 1 तो 0 बन गया कंप्लीटली, ये 0 बन गया, क्या बच गया 5k - 5। जब 5k - 5 के इक्वल 0 है
तो 5 के इक्वल आ गया 5 और के इक्वल आ गया 5/5। 5 से 5 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो यहाँ पर के की जो वैल्यू आई वो बनाई। अब के की वैल्यू बनाई है, इसका मतलब आपके जो रेशो बने हैं, रेशो वो बनेगा 1:1, रेशो आपका 1:1 है। उसके बाद जब आपका रेशो आ गया, यहाँ पर हम x की वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। x का जो कोऑर्डिनेट है वो ये कहता है कि m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। तो x इक्वल है m1। m1 क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, तो 1, और x2 क्या है, देखो x2 दिया है -4, तो x2 माइनस के 4 आ गया, प्लस के m2 1 आ गया, x1 आ गया आपका 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस के 1, तो x आ गया माइनस के 4 प्लस के 1 अपॉन 2, तो x आ गया माइनस के 3 अपॉन 2। तो इसके बाद यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे आपके, कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे -3/2 और उसके बाद 0, तो ये आपका सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है 7th चैप्टर। अब 7th चैप्टर में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब आपको करा दिए गए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इस प्रकार से आपको डेली बेस वीडियो देख लेनी है और अपने पेपर की तैयारी करनी है। पेपर में जो भी वीडियो आपको डाली जा रही है, आपके लिए डाली जा रही है, उसमें से आपको पेपर जरूर मिल जाएगा। तो थैंक यू।